भारत बनाम पाकिस्तान, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। सालों से इसे क्रिकेट की सबसे बड़ी, सबसे महान राइवलरी का दर्जा दिया जाता रहा है। जब ये दोनों टीमें मैदान पर होती हैं, तो जज्बात, जुनून, सब कुछ अपने चरम पर होता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या आज भी ये बात उतनी ही सच है? क्या मैदान पर जो खेल होता है वो इस बड़ी बड़ी बातों से मेल खाता भी है, या फिर ये राइवलरी अब सिर्फ पुरानी यादों और कहानियों में ही जिंदा रह गई है? अब सोचिए, क्या हो अगर कोई ये कहे कि ये महान राइवलरी अब है ही नहीं। सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस दावे के पीछे आखिर तर्क क्या दिए जा रहे हैं। तो चलिए इस धारणा की परतें खोलते हैं। क्या ये सच में क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर है, या फिर बस एक कहानी है जिसे हम सब सच मानना पसंद करते हैं? इस विश्लेषण का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि ये जो राइवलरी का पूरा माहौल है ना, वो अब क्रिकेट की वजह से नहीं, बल्कि मैदान के बाहर के जुनून और दोनों देशों के इतिहास की वजह से जिंदा है। मतलब असली आग मैदान पर नहीं, बल्कि बाहर लगी हुई है। अच्छा, चलिए जज्बातों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और जब बात इंडिया पाकिस्तान की हो तो एक आंकड़ा है जो सारी कहानी खुद ब खुद कह देता है, और वो है वर्ल्ड कप का हेड टू हेड रिकॉर्ड। और ये रहा वो नंबर 16-1। जी हां, 16-1। वनडे और T20 वर्ल्ड कप मिलाकर भारत की 16 जीत के सामने पाकिस्तान सिर्फ एक बार जीता है। अब जब नतीजा इतना ज्यादा एक तरफा हो तो सवाल तो उठेगा ही, क्या इसे सच में एक राइवलरी कहा जा सकता है? आंकड़ों के अलावा एक और तर्क दिया जाता है, और वो है खिलाड़ियों के टैलेंट का। कहा जा रहा है कि दोनों टीमों की प्रतिभा में अब एक बहुत बड़ा फासला आ चुका है। मिसाल के तौर पर एक तरफ है विराट कोहली, जो प्रेशर में और भी खतरनाक हो जाते हैं, जिन्हें हम क्लच परफॉर्मर कहते हैं, और दूसरी तरफ है बाबर आजम, जिनके बारे में विश्लेषण कहता है कि पिछले कई सालों में उनकी कोई ऐसी पारी याद नहीं आती जहां उन्होंने बड़े प्रेशर वाले मैच में अकेले दम पर टीम को जिताया हो। और ये फर्क सिर्फ टॉप पर नहीं है, मिडिल ऑर्डर में देखिए। भारत के पास सूर्य कुमार यादव हैं, जो पिछले 2 साल से T20 क्रिकेट पर राज कर रहे हैं, और पाकिस्तान के पास हैं सलमान अली आगा जैसे खिलाड़ी, जिनके आंकड़े ना तो स्ट्राइक रेट में कोई खास दम दिखाते हैं, ना ही औसत में। अच्छा, बल्लेबाजी छोड़िए, गेंदबाजी पर आते हैं। पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, उनके बारे में भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि याद कीजिए, आखिरी बार कब उन्होंने अकेले अपने दम पर कोई बड़ा मैच पलट दिया था। और शायद सबसे तीखी बात यह कही गई है कि भारत के जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, जैसे शुभमन गिल या वॉशिंगटन सुंदर, वो खिलाड़ी भी अगर आज पाकिस्तान की टीम में हो तो उनके टॉप प्लेयर्स में गिने जाएंगे। ये दोनों टीमों की गहराई का फर्क साफ दिखाता है। तो खिलाड़ियों की बात हो गई, अब जरा दोनों टीमों की सोच, उनके पूरे कल्चर और माइंडसेट पर आते हैं, जिसके बारे में इस विश्लेषण में बात की गई है। एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो पी है ना, वो पैशन के लिए तो है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस वाला पी कहीं गायब नजर आता है। और इसी फर्क को समझाने के लिए एक बहुत गहरी लाइन इस्तेमाल की गई है, झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना। आप फर्क समझ रहे हैं ना? एक सिर्फ एक तमगा है, और दूसरा उस तमगे को हकीकत में बदलने की कामयाबी। और ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है। याद है जब ईशान किशन ने कहा था कि उन्हें शाहीन अफरीदी को खेलना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि वो तो नेट्स में रोज बुमराह और शमी जैसे गेंदबाजों को खेलते हैं। ये खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस और माइंडसेट का फर्क है। तो ठीक है, अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर कौन? अगर भारत की ये सबसे बड़ी राइवलरी अब उतनी बड़ी नहीं रही, तो आज के दौर में भारत को असली चुनौती आखिर देता कौन है? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि राइवलरी के लिए बराबरी की टक्कर चाहिए, और अगर वो टक्कर ही गायब है तो फिर वो राइवलरी नहीं रह जाती। तो फिर भारत के असली कॉम्पिटिटर कौन है? इस विश्लेषण के मुताबिक वो टीमें हैं साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। यानी वो टीमें जो भारत को वाकई में कड़ी टक्कर दे सकती हैं, जो किसी भी दिन चौंका सकती हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर किसी भी राइवलरी के लिए 2 बराबर के योद्धा चाहिए, तो आज की तारीख में क्रिकेट के मैदान पर भारत का सच्चा प्रतिद्वंद्वी आखिर है कौन? इस बारे में सोचिएगा जरूर।